हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया और ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आपकी महिला मित्र मंडल भी एकदम बढ़िया और लल्लन टॉप होगी। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे एवरेज की क्लास नंबर 5। अब इसमें एवरेज अपना क्या हो जाएगा, टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज की लास्ट क्लास है। उसके बाद में अपन जो क्लास शुरू करेंगे वो होगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी होगी क्लास? प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी। तो आप सभी क्लास को एकदम दबा के शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लासें कैसी लगी। बाकी आप नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि सुबह 7 बजे अब रोजाना मैथ्स की क्लास होगी। कितने बजे? सुबह 7 बजे रोजाना मैथ्स की क्लास होगी। तो आप सभी तैयार रहिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन ऑन नहीं करा तो बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एकदम रापचिक लेवल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की दुगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 21 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो देखो मेरे दोस्त, फर्स्ट संख्या है, दूसरी संख्या है और उसके बाद में तीसरी संख्या। अब जब तीसरी संख्या क्या होगी? x होगी। किसकी? आपकी। जिसने आपको धोखा दिया वो आपकी क्या? x। तो ये आपकी x मान लेते हैं। अब उसकी वैल्यू निकालनी है तो थर्ड नंबर को मान लिया अपन ने x। उसके बाद में तीसरी संख्या दुगुनी है। तीनों संख्याओं के औसत कितने दे रखे हैं? 21 दे रखे हैं। ठीक है, हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ठीक है, तीसरी की दुगुनी है और दूसरी की भी दुगुनी है। अब इसकी 2x आ गई तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4x। आई बात समझ में? अच्छा समझ में आया? एक एक स्टेप एकदम लेवल एकदम मक्खन की तरह समझेंगे। ठीक है, टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन को आप बड़े आनंद के साथ अपन सोल्व करेंगे। x था, x के बाद 2x हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर ये सभी क्या थे? इनके दुगुने थे। ठीक है, x में 2 का मल्टीप्लाई 2x हो गया, 2x में 2 का मल्टीप्लाई 4x हो गया। अब उसके बाद में कह रहा था कि तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 21। तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 21। कौन कौन सी संख्या थी? एक तो 4x प्लस 2x प्लस x अपॉन कितनी संख्या है? 3 संख्या है। इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 21। 21 में 3 का मल्टीप्लाई 63 हो गया। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7x बराबर 63। 7 से कट गया कितनी बार? 9 बार। ऑप्शन बी फॉर बाहर वाली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी फॉर बड़की बहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे दोस्त, और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अभी देखो मैं अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण मैं फेस दिखा पाऊंगा तो क्या होगा? थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बिना फेस दिखाए मैं क्वेश्चनों को करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। अब उसमें क्या लिखना पड़ता है। ठीक है, अब करंट अफेयर की क्लास में क्या होता है, लिखना कम रहता है और आपको मैं ओरली सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर फेस दिखा पाता हूँ। ठीक है, बाकी आप क्लास को लगातार पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। बहुत जल्द अपन फेस दिखाकर भी क्लास लेंगे, बोर्ड पर क्लास अपन बहुत जल्द लेंगे। पर इससे पहले आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आपका कोई भी डाउट मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मेरा इंस्टा पेज है जयेश मैथ्स ट्रिक। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, मेरा इंस्टा पेज है जयेश मैथ्स ट्रिक। ठीक है, आप इंस्टा पर जाकर सर्च करोगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपकी कोई भी क्वारी हो मुझे वहाँ पर मैसेज करें। आपके कोई भी डाउट होगा इसका रिप्लाई मैं दे दूंगा आपको 24 घंटों के अंदर। ठीक है, या फिर इससे पहले भी आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 एकदम रापचिक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत इनमें से पहली संख्या के 1/3। 1/3 का मतलब 1 का बेटा 3। क्या हो गया? 1 का बेटा 3 हो गया। उसके बाद में 1/3 है, 1/3 से 12 अधिक है तो अंतिम संख्या क्या होगी? अब क्या कह रहा है? 3 लगातार विषम संख्या।
अब आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अब विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो लिखेंगे वो नॉन वेरिएबल क्वांटिटी के साथ, मतलब नॉन वेरिएबल क्वांटिटी आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जो भी संख्या किसी अल्फाबेट के साथ में होती है उसे नॉन वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाता है, अचर पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एक्स, ठीक है, एक्स के स्थान पर कोई भी संख्या हो जाएगी जो कि ओड नंबर, विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या किसे कहते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद में हो गया x+2, उसके बाद में होगी x+4। ये क्या हो गई, 3 विषम संख्या हो गई। आई बात समझ में, कितनी विषम संख्या होगी, 3 विषम संख्या हो गई। कौन कौन सी होगी, x हो गया, x+2 हो गया और x+4। कितनी विषम संख्या होगी, 3 विषम संख्या हो गई। अब उसके बाद में अपन चेक करेंगे इसमें एवरेज कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एवरेज कौन सा होता है, बीच वाला होता है, बैलेंस करना पड़ता है। एक एग्जांपल पे आप ये समझ सकते हो, ये तो हो गई आपकी वाइफ और ये हो गई आपकी सास। देखो वाइफ हमेशा क्या होती है, कम एज की होती है, माँ हमेशा क्या होती है, ज़्यादा एज की होती है। ठीक है, तो ये हो गई मदर। ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, अगर आप इसकी तरफ ज़्यादा चले जाओगे तो वाइफ क्या बोलेगी, माता जी क्या बोलेंगे कि ये तो चोर का गुलाम बन गया। ठीक है, बीवी की ही बात मानेगा, मेरी बात तो नहीं मानता। अगर आप माँ की ज़्यादा बात मानोगे तो बीवी क्या बोलेगी, माँ क्या बोलेगी कि ये तो, मतलब बीवी क्या बोलेगी, ये तो माँ के पल्लू के पीछे जाके छुप गया। अब इसीलिए क्या है, दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या करना है, दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या करेंगे, अपन एवरेज लेंगे। और एवरेज हमेशा क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो x+2 इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, एग्जाम्पल भी एकदम रापचिप लेवल का लिया। ठीक है, तो x+2 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ गई ये बात। अब उसी प्रकार x+2 बराबर क्या कह रहा था, 1/3 से कितना, 12 अधिक है। 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पर तो इंटू आएगा। क्यों इंटू आएगा कि अंतिम संख्या क्या होगी ये पूछ रहा था। और इसके बाद में पहली संख्या के 1/3 है और पहली संख्या के 1/3 और 12 अधिक है तो 12 जुड़ जाएगा। n ने 1 का मल्टीप्लाई कर, अब ये इक्वेशन बना ली, एकदम आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या होगा, n में 1 का मल्टीप्लाई n/3 +2 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7n/, चलो इसको 7n नहीं करना है, अपन इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस, इसको भी x ही मान लेते हैं। अब इसको n क्यों माने, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएगी। तो x/, क्या आएगा, 3 + 2, x/3 + 2। वापस लिखता हूँ मैं, कितना था, x + 2 इक्वल x/3 + 12। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर कितना है x/3। तो क्या करेंगे अपन, x में से x/3 को माइनस करेंगे, इक्वल 12 में से 2 चला जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा। आएगा ना 2 आएगा ना, कैसे, 12 में 2 चला गया, कितना आया, 12 में 2 चला गया, आएगा ना 10 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। अब उसके बाद में 3 में x का मल्टीप्लाई, 3x आ गया, 3 में x का मल्टीप्लाई 3x आ गया, 3x में से एक x चला गया, कितना आया, 2x, 2x/3 कितना आएगा, 2x/3 बराबर कितना आएगा, 12। 2x/3 बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, अब 12 में 3 का मल्टीप्लाई 36, 12 में 3 का मल्टीप्लाई 36। ठीक है, 12 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 36, तो 2x बराबर 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अंतिम संख्या क्या होगी, अंतिम मतलब x + 4। अंतिम संख्या कौन सी थी, x + 4 थी। तो यहाँ पर कितना आया अपना, 18 आया। 18 में 4 जोड़ दो, n की जगह x की जगह पे कितना आया, 18। 18 में 4 जोड़ दिया, 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शनों में इसका सही आंसर नहीं दे रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ आ गया, अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 20 प्राकृत संख्याओं की औसत 36 है।
20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 36 है। प्रथम संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। अब आगे ऐसे ये क्या होती है, प्रोसेस चलती जाती है और नई संख्या का औसत क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक में 1 जोड़ रहा है, 2 में 2 जोड़ रहा है, 3 में 3 जोड़ रहा है, 4 में 4 जोड़ रहा है, 5 में 5 जोड़ रहा है। अब ऐसे ही जोड़ता जाएगा तो नया औसत क्या होगा। बाकी ऐसे तो 1 से लगा के 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत इसने 36 दे रखा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 से लगा के 20 प्राकृत संख्या, अब 1 से शुरू हुई है कि नहीं हुई ये अपन को नहीं पता है। इनका औसत कितना दे रखा है इसने? 36 दे रखा। अब उसने क्या 20 प्राकृत संख्याओं का बोला, 1 से प्राकृत संख्या को ये नहीं बोला, 20 प्राकृत संख्याओं का बोला है। तो अपन शुरू करते हैं कहीं से भी, तो या तो अपन 3 से शुरू करें, 10 से शुरू करें या 15 से शुरू करें, पर शर्त क्या रखी उन्होंने कि 20 ही प्राकृत होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। तो यहाँ पर 20 आ गया। उसके बाद में इनका एवरेज कितना दे रखा है? 36। उसके बाद में अपन निकालेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 बढ़ा देंगे, 2 में 2 बढ़ा देंगे, 3 में 3 बढ़ा देंगे, प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कितने तक बढ़ाना है? 20 तक बढ़ाना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 20 प्राकृत संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 20 प्राकृत संख्या दे रखी है, कौन सी है वो हमें नहीं पता है, पर लेकिन 20 प्राकृत संख्या ये वाली है, इनका औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले 20 आ जाएगा, उसके बाद में 1 आ जाएगा। 20 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 21। 20 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 21। 21 में 2 का भाग लगाया, 21 में 2 का डिवाइडेड करा तो कितना आ गया? 10.5। कितना आया? 10.5 और 10.5 में 36 को ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 46.5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो क्लास में कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 17 संख्याओं की औसत 45 है, पहले 9 संख्याओं का औसत 51 है, अंतिम 9 संख्याओं की औसत 36 है। 9वीं संख्या क्या होगी? 9वीं संख्या बतानी है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट से करते हैं अपन। कैसे? सबसे पहले क्या दे रखा है? 9 में 9 संख्याओं का औसत 51 है, तो 51 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेविएशन से करेंगे थोड़ा क्या हो जाएगा, आपको लॉन्ग लगेगा। बाकी मैं इसको सीधा कर दूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, सरल लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद में 9 में 36 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 17 इंटू 45। ठीक है, अब इन सभी को अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा बता दूं मैं आपको। इसका आंसर सही आएगा 18। कैसे आएगा? एक तो 51 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 36 में 9 का मल्टीप्लाई करो। इस काम करते हैं अपन, 9 को इसमें कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 51 में 36 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? 7 और 5 3 8। 87 माइनस 17 इंटू 45। 87 में 9 का मल्टीप्लाई करो और 17 में 45 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? इनको माइनस करने के बाद में 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सी पर चलो कहीं घूमने चले। देखो, आप क्लास को जितना शेयर करोगे ना और जितने कमेंट आएंगे क्लास में, इस तरह से मैं क्वेश्चन को क्या करूँगा, मतलब इजी वे में इसको कैसे करेंगे, इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, वह क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दिया, आपके पास में क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको इंस्टा पेज बता दिया जयेश मैथस्टिक। उस इंस्टा पेज पर आप जाकर फॉलो करिए, फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा। अब ये क्या सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा, जैसे 54 था वैसे 55 है। क्या कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 13 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है। उसके बाद में इन संख्याओं के पहले 7 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 36 है। चलो इसको मैं पूरा कैलकुलेटेड करके बताता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना था, वो भी हो जाता है, ये भी आसानी से हो जाएगा। 7 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 32 का मल्टीप्लाई प्लस 7 में 26 का मल्टीप्लाई माइनस 13 इंटू 30। अब यहाँ पर 7 को कॉमन ले लिया, 7 इंटू करो या फिर कॉमन करो, 26 और 32 जोड़ दिया, कितना 6 2 8 78 नहीं आएगा, 58 आएगा, 3 और 2 5 होता है,
माइनस 33 का 39 मतलब 390 हो गया। 58 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 पंचे 35, 8 सते 56, 406 इसका आएगा ये। उसके बाद में 390 में से 406 चला जाएगा तो आपको भी पता और मेरे को भी पता है इसका 16 आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आपके महिला मित्र मंडल को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसको भी बोलिएगा कि चल पढ़ाई कर, बातें तो अपन बाद में भी कर लेंगे सक्सेस होने के बाद में। इससे पहले तो बाद में लास्ट में यही बोला जाएगा कि पापा नहीं मान रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी में इंसान अगर बेरोजगार होता है तो लास्ट में यही बोला जाता है कि पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में ये नहीं हो कि पापा नहीं मान रहे हैं, ये नहीं बोला जाए। इससे बेहतर है कि दोनों आपस में साथ मिलकर पढ़ लिया जाए और बाद में मौज ही मौज है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 56। 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है। इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। इनमें इस श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है? इस संख्या की 11वीं श्रृंखला क्या है? तो आपकी बाबू सोना को भी ये क्लास जरूर 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 शेयर करना। ठीक है, वो भी पढ़ाई करेगी, वो भी आगे बढ़ेगी। इसको बातों में उलझा के मत रखना। ठीक है, नहीं बाद में ले भी आओगे ना तो बहुत परेशानी होगी। इसीलिए दोनों एक बार पढ़ाई करो। महिला मित्र मंडल को भी खुश रखना जरूरी है, उनको उनसे भी बातें करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो नाराज़ी हो जाती है तो फिर आपसे भी आपकी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो उसी प्रकार अपन ये वाला क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कह रहा है तो क्या कह रहा है कि 21 संख्याओं का औसत है। अब इसको अपन क्या करेंगे, डेविएशन मेथड से करेंगे। तो 11 का कितना दे रखा है? 43। 11 संख्याओं का कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। उसके बाद में 11वीं संख्या ज्ञात करनी, उसको अपन ने x मान लिया। उसके बाद में 11 संख्याओं का दे रखा है 53। अब इन सभी का एलसीएम दे रखा है 43। ठीक है, अब यहाँ पर 43 और 33 है तो कितना कम है? माइनस का 10। इधर कितना है? माइनस प्लस का 10 ज़्यादा है। 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिया 110 है, वो भी माइनस का। यहाँ पर 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 है, वो भी प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी पता है? x की वैल्यू 43 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर माइनस का, एक बार प्लस का है। अगर आपस में अगर इसको प्लस भी करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, और एक बात हमेशा याद रखना, लड़कियां बेवकूफ़ बना सकती है, दुल्हा नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, लड़कियां बेवकूफ़ बना सकती हैं, दुल्हा नहीं। इसीलिए अपने आप पर ध्यान दो। अगर गूगल पे सर्च होना चाहते हो ना तो पहले खुद पे खर्च करो। दुनिया उसी को सर्च करती है जो खुद को खर्च करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 है कि 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 70वीं संख्या हटा दी जाती है, 70वीं संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 17 संख्या क्या कह रहा है? 17 संख्याओं का औसत 33 संख्याओं का औसत 74 है। ठीक है, 33 संख्याओं का औसत 74 दे रखा है। उसके बाद में पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 33। इसका एवरेज कितना दे रखा है? 72.8। उसके बाद में 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 17 संख्याओं का औसत दे रखा है 77.2। अब उसके बाद में इन सभी संख्याओं का एवरेज कितना है? 74 है बबुआ। क्या है? 74 है। अब यहाँ पर इसको माइनस करो, कितना आएगा? 1.2 आएगा। अब 1.2 किसका आएगा? प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? तो मेरे दोस्त माइनस का आएगा। तो क्या शादीशुदा जो इंसान होता है ना, उसके साथ में हमेशा क्या होती है? लुगाई साथ में रहती है। किसी भी लुगाई को ताक झाक करना मना है। तो यहाँ पर -1.2 इंटू कितना हो गया? इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 17 होगा। यहाँ पर 17 आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर कितना आएगा? 17 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा दोनों कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। 1.2 इंटू -2। उसके बाद में 74 था ये वाला,
ठीक है, ये कितना ज़्यादा आएगा 3.2। 3.2 में इस 17 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा, जोड़ा तो कितना आ गया 34। 34 में 32 का भाग लगा। आप बोलोगे सर 32 कौन सा, तो मेरे दोस्त 33 संख्या को चुंबकता दे रखा था, एक संख्या हटा देनी है, तो 32 में से एक चली गई थी, 33 में से एक चली गई तो कितनी आई 32। 34 माइनस का था, 1.1 आ गया माइनस का, ठीक है। 74 में से -1 चला गया तो कितना आया 72.9, इसका सही आंसर हो गया। बाकी आपको डेविएशन में, डेसिमल में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड तो आता ही होगा। अगर ये भी नहीं आता है ना तो आपका भाई सिखाएगा, ठीक है। आपका छोटा भाई, आप छोटा भाई समझो तो भी, बड़ा भाई समझो तो भी, मैं सिखाऊंगा। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको नहीं आता है, या फिर मेरी इंस्टा पेज है जयेश मैथ्स, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे डेसिमल में यानी कि दशमलव में मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो मैं आपका भाई बताऊंगा, क्लास लेकर आऊँगा इसकी भी, ठीक है। कैलकुलेशन को स्पीड कैसे करें उसके लिए भी एक बुक भी रेफर करूंगा मैं आपको। बस करना क्या, क्लास को शेयर करो, पढ़ाई करो एकदम दबा के। अगर कोई भी जरा भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करो या फिर इंस्टा पे जयेश मैथ्स पर मैसेज कर सकते हो। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 42 है, सेम टू सेम 57 का ही है ये, ठीक है। सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है, 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है तथा संख्याओं का औसत 42 है। यदि 11वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 इंटू 48 करेंगे, इसको अपन बेसिक से करते हैं, ठीक है। अब वो मैंने दोनों तरीके किससे बताए थे, डेविएशन से बताए थे, इसको अपन बेसिक से करेंगे तो 11 इंटू 48, उसके बाद में 11 संख्याओं का औसत 42 है, प्लस 11 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 42 माइनस 21 इंटू 44, 21 इंटू 44, 11 को कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 48 और 50 90 हो गया, 48 और 42 90 हो गया, माइनस 21 में 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 924, 990 माइनस 924। अब इसको सॉल्व करा तो कितना आया, इसका मान तो आ गया 66, कितना आया 66। आप बोलोगे सर आंसर आ गया, तो मेरे दोस्त आंसर नहीं आया, क्योंकि एक संख्या कम भी तो करनी है ना अपन को। अब इसमें करेंगे एक संख्या कम करके, कितना आया 66 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर सम ऑफ 21 नंबर, 21 में 44 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि 21 में 44 का मल्टीप्लाई करने पर 924 आता। अब 924 में 66 को माइनस कर दो, कितना आ गया 858। समझ में आया यहाँ तक। अब उसके बाद में क्या रहता है, 21 संख्या है, एक संख्या घटा दो, कितनी होगी 20 संख्या होगी, 858 में 20 का भाग लगा दो, 858 20 का भाग लगा दो, 2 के पाड़े से काट दिया 10, इसको 2 के पाड़े से काट दिया, कितनी बार चला जाएगा 4 दूनी 8, 2 और 9, 429 आया। अब 429 में 10 का भाग लगा जाए कितना आएगा 42.9। ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। कैसे करा समझ में आ चुका होगा, एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट करो, क्योंकि ये क्लास है रिकॉर्डेड है, ठीक है। आप जब कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा। अब मेरे को ये तो पता नहीं, हाँ भाई साहब इस बंदे ने क्लास देखी है, इस बंदे को समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको जाके पूछूं, मैं आपके घर तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस कमेंट कर देना नहीं समझ में आता हो। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी सही तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके लिए हमेशा सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है उसके जैसा सेम टू सेम, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप लोग करके सॉल्व करके मुझे बताओगे, ठीक है। यदि आपसे नहीं होता है तो आप मुझे जयेश मैथ्स ट्रिक, फिर से बोल रहा हूँ जयेश मैथ्स ट्रिक
इंस्टा पेज है, वहाँ पर जाकर मैसेज करो, मैं वहाँ पर आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। यदि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, चौथी संख्या पांचवी संख्या और 10 चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम, छठी संख्या से 20 कम हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चौथी संख्या ज्ञात करनी तो क्या करेंगे, इसको अपन बेसिक से सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 40। तो यहाँ पर 120 3 संख्याओं को माना गया, मतलब 3 संख्याओं का मान इसका ज्ञात करना है। तो एक संख्या अपन ने मान ली x। अब एक संख्या में क्या कह रहा है, चौथी और पांचवी संख्या में इनमें कोई डिशुम लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? एक कह रहा है कि तू मेरे पास ले ले, एक कह रहा है मैं तेरे पास ले लूंगा। क्या कह रहा है? तू मेरे पास ले ले, मैं तेरे पास ले लेता हूँ, वो उसने बोला। मैं फिर उसके बाद में जो सवाल का सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसने क्या बोला था, तू इसका ले ले, तू उसका ले ले। ठीक है, दोनों समझ जाओ, झगड़ा मत करो। तो अपन भी इसको ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, x प्लस जिसको क्या कह रहा है 20 कम कर दो तो 20 दूसरे वाले में जोड़ दो, जिसमें कह रहा है 10 उसमें कम कर दो, दूसरे वाले में जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा, पांचवी संख्या में 10 जुड़ जाएगा, पांचवी संख्या में 10 जुड़ जाएगा, और छठी संख्या में 10 मतलब 20 कम करने के लिए कह रहा था, पांचवी संख्या में तो छठी संख्या में 20 जोड़ जाएगा, तो x प्लस 20 आ गया। ठीक है, इन सभी का एवरेज आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 50 दे रखा है, ये संख्या 6 दे रखी है, इक्वल 50 आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 30, मतलब 300। 120 30 150 x 3x 150 3x प्लस 150 इक्वल 300। अब आपको तो ये चीज़ पता ही है कि 300 में से 150 चला जाता तो कितना आता है, 150। तो 3x बराबर कितना आ गया, 150। 3 से काट दिया, कितना आ गया, 50। x की वैल्यू आ गई 50। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, बाबू सोना वाला सिस्टम नहीं रखना है। ठीक है, अगर बाबू सोना हो तो बाबू सोना का बोले ना कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करने का। बाबू सोनू का बोल देने का मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि 8 परिणामों का औसत 25 है। उनमें से पहले 2 संख्याओं का औसत 20 तथा अगले 3 संख्याओं का औसत 26। छठा परिणाम 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है, आखिरी परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले 2 संख्याओं का परिणाम, ये यहाँ पर हो जाएगा डाटा, इधर हो जाएगा एवरेज। ठीक है, याद रखना सोनिया का बेटा और जियो का डेटा क्या होते हैं, पावरफुल होते थे। ये वही डेटा है, किसका, जियो का डेटा। ये दोनों पावरफुल है। सोनिया का बेटा और जियो का डेटा जबरदस्त पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 20। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 26। उसके बाद में ठीक है 6 7 और 8 इनका एवरेज ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। छठी 7वीं और 8वीं संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करनी, तो ज्ञात करेंगे ना अपन। दिक्कत किस बात की, इसको मान लिया x। उसके बाद में कह रहा है कि उसने बोला था कि छठा परिणाम 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है। ठीक है, पहले में भी अपन ने वही करा था, जिसमें कम करा था उसमें जोड़ दिया था। ठीक है, इनको झगड़ाने नहीं देना, किसी को कम नहीं देना, सभी को बराबर देना है। तो ये अपन ने सभी को बराबर वाला सिस्टम कर दिया। उसके बाद में इन सभी का एवरेज कितना है, ये 8 संख्या हो गई। 8 संख्याओं का एवरेज कितना आ गया, 25 आ गया। 8 संख्याओं का एवरेज 25। यहाँ पर कितना है, 5 आ गया, माइनस का प्लस का आ गया 1। 5 में 2 का मल्टीप्लाई, माइनस का 10, 1 आया। ठीक है, प्लस का 1 आया था, 1 में 3 का मल्टीप्लाई, प्लस का 3 हो गया। 10 में से 3 चला गया तो माइनस का 7। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जब यहाँ की वैल्यू -7 आई तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 7 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर प्लस का 7 कैसा है, मेरे दोस्त जब भी अपनी x दिखे, क्या बोला मैंने, जब भी आपकी x दिखे तो उसको हमेशा ये मत शो करना कि अपन तो बस पैसा ही नहीं है ने, जिंदगी एकदम जंड बन गई, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते।
इसको नहीं लगना चाहिए, भले आप रेड कैसे रेड वो आपको पता है ना, उसको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और रियल लाइफ में ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगर कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो इंसान की अगर मोहब्बत अधूरी रहती है तो सपने तो पूरे ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, अगर आपकी मोहब्बत अधूरी है तो आपके सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पर अगर जब भी आपकी एक्स दिखे तो उसको क्या करना है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो इंतकाम देखेगी तो इंतकाम तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो -7 था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इंतकाम देखेगी तो माइनस का प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 7 आएगा कौन, जब अपनी एक्स दिखे तब। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स आया, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पर 7 आ गया। उसके बाद में यहाँ तक अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में अपनी वैल्यू कहाँ तक, 7 तक आ गई। अब इसका अपन देखेंगे एवरेज डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एवरेज मतलब एवरेज डेविएशन क्या था, एक तो एक्स था, उसके बाद में एक्स प्लस 4 था, उसके बाद में एक्स प्लस 6 था, इक्वल। अब आप बोलोगे सर ये इक्वल में कितना आएगा, तो मेरे दोस्त इक्वल में यहाँ पर आएगा 3 आएगा, 3 × 25 आएगा। आप बोलोगे सर 3 × 25 कहाँ से आएगा, मेरे दोस्त 3 संख्याओं का तो अपन को संख्याएं तो ज्ञात करनी थी, और 8 संख्याओं का एवरेज 25 दे रखा था, उसके बाद में प्लस का 7 इन सभी का मान आया था। 25 का 75 और 7 कितना होता है 82। इसके बाद में x कितना हो गया, 3x प्लस 10, 3x प्लस 10, 82 में 10 चला जाएगा, जोर से थप्पड़ मारी 82 को, 10 चला गया, कितना बचा 72। मारेंगे ना, इसको कम होना है। उसके बाद में कितना आ गया 3x। अब 3x है, अब इसको डिवाइडेड करेंगे, डिवाइडेड करने के लिए एक छलांग लगाए नीचे आ गया, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 चुके 12, 24। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छलांग लगाई काट देगा, छलांग लगाई काट देगा। क्या, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है, ठीक है। अब जिस डाल पर बैठा है वो डाल क्या हो, आधी अधूरी टूटी हुई है, ठीक है। जब वो छलांग लगा के दूसरी डाली पर जाएगा तो क्या होगा, जो पहली वाली डाली कटी हुई थी तो उसके वजन के कारण क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो इसको भी अपन तोड़ देंगे, तो कितना आएगा 24। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 भी सेम टू सेम था, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करोगे या फिर मैं ही बता दूं, ठीक है। तो चलो आप इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करना, बाकी इसका भी सही आंसर आप मुझे कमेंट करना। बाकी मैं आपको अभी भी बता दूं, जब भी आपको ये क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मुझे आप भेज सकते हो, ठीक है। या तो मैं इस क्वेश्चन को पोल पे लगा दूंगा, इसका सही आंसर क्या, या तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दूंगा या फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसीलिए जयेश मैस्ट्रिक इंस्टा पेज, अगर मेरी क्लास लेते हो तो जयेश मैस्ट्रिक इंस्टा पेज को जाकर फॉलो करो, वहाँ पर जाकर मैसेज करो। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी से लगा के यूपीएससी से लगा के एलडीसी तक, स्टेट एग्जाम कोई भी हो, एनी वन, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। चाहे मेरी क्लास का कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो भी भेज सकते हो, या फिर कोई अदर क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आए आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा, इट इज़ माई प्लेजर, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 64 है। पहले 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 65.8 और 72.2 है। 12वीं संख्या 61 है। यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाता, क्या करेगा 12 और 13 मतलब 2 संख्या को निकाल दिया, बचेगा कितना 23। आंसर नहीं है पर लेकिन 23 बचेगी संख्या। तो 23 संख्याओं का अपन को एवरेज निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 13 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। तो कितना है 13 संख्याओं का एवरेज, 13 संख्याओं का एवरेज है 62 पॉइंट, ये एवरेज और ये डाटा है। मैंने आपको बताया था ना, सोनिया का बेटा और जियो का डेटा दोनों जबरदस्त पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर 62.8 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। 13 का एवरेज कितना दे रखा 72.2, ठीक है मेरे दोस्त। इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है, ऊपर में दादी जी ने बताया कौन सा है, 25 संख्या का औसत 64, जबरदस्त दे देखा, एकदम लल्लन टॉप है। कितना है 64 है। 62.8 में 64 में से 62.8 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 1 पॉइंट। आप बोलोगे सर माइनस का 1.2 कैसे बचेगा। तो मेरे दोस्त जब ये ज़्यादा था, ठीक है, जब आपकी एक्स दिखेगी आपको, क्या मेरे दोस्त, जब आपकी एक्स दिखेगी
तो आप उससे क्या हो जाएंगे, जब उसका पति होगा उसके साथ में तो आप क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, हाँ मेरे को धोखा दे दिया। नाराज नहीं होना है। अभी जब नाराज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर ऋण लग जाएगा, माइनस में हो जाओगे आप, ठीक है, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.2। अब इस 8.2 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर -1.2 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। फिर से देख लेना, 13 का 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ये रहेगा माइनस का। उसके बाद में 8.2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे लेकिन रहेगा प्लस का। अब इसको रब कर देते हैं, अब आ जाते हैं वापस। माइनस का 2 था, 13 में मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 8.2 था, 13 में मल्टीप्लाई करना था, 13 को कॉमन ले लिया, 1.13 को कॉमन ले लिया, 13 इंटू क्या था, एक तो 1.2 था, उसके बाद में 8.2 था, इन दोनों को जोड़ा, 2 2 4 मतलब 7 आया था इसका। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया था, देखो 8.2 और 1.2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 0 और कितना आ गया 1 आया, 7 आया, तो ये रहा 7। 13 में 7 का मल्टीप्लाई, अब 13 क्या होना चाहता, ज़्यादा होना चाहता, ठीक है। अब इसमें क्या थोड़ा ईगो आ गया, एक जल्दी ऊपर चढ़ना चाहता, जल्दी ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी नीचे भी तो गिरेगा ना, जितना जल्दी ऊपर चढ़ेगा उतना जल्दी नीचे भी गिरेगा। तो 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आएगा। अपने आप में बढ़ाना चाहता है तो उसने अपने आप को बढ़ा दिया, अपन ने बोल दिया चल बढ़ जा, चल आगे बढ़, तो ये बड़ा 91 आया इसका, ठीक है। जब इसका 91 आएगा, ठीक है, जब इसका 91 आएगा तो यहाँ पर 25 संख्याओं का औसत कितना था 64। 25 संख्याओं का देखो जो एवरेज कितना था 64 प्लस 91, 64 प्लस 91 कितना आया 155। ये तो 25 संख्या का आया मेरे दोस्त, ये कितनी संख्याओं का आया 25 संख्याओं का आया है, ठीक है। ये आ गया कितना आया 155, 155 कितनी संख्याओं को आया 25 संख्याओं का आया। अपन को कितनी संख्याओं का निकालना है, अपन को निकालना है मात्र 23 संख्याओं का, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 25 इंटू 64, 25 इंटू 64, उसके बाद में -61 कर देंगे, ठीक है। -61 की करेंगे, कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 62.8, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 61। उसके बाद में आपने आया ही है 155, ठीक है। संख्या नीचे कितनी आ जाएगी 23 संख्या हो जाएगी, ठीक है। 25 संख्या ये हो गई, 2 संख्या ये काट दी, एक तो ये था एक ये था, इन सभी को काटा तो कितना आया 25 में 64 का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1600 आ गया। 25 में 64 का मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1600 आ गया। आई बात समझ में, 1600 कैसे आया, 25 चौके 100, 25 संग 150, 1600 आ गया। 1600 में 61 और 155 को जोड़ दिया कितना आया 216, 1600 माइनस 216, ठीक है। कितने का भाग लगा दिया 23 का भाग लगा दिया, 23 का भाग लगा दिया कितना आया 60.2, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर चलो कहीं घूमने चले, ठीक है। सी फॉर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये वाला अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कक्षा में 7 छात्रों की आयु 28 है। एक कक्षा में 7 छात्रों की आयु 28 है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद में चौथे छात्र की आयु 5वें छात्र की आयु से 5 वर्ष कम है, ठीक है, 5 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है तथा प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा 5वें मतलब जो स्टूडेंट है उसका एवरेज कितना होगा, 5 और 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा, निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा अपना डाटा, कौन सा डाटा, जियो का डाटा, सोनिया का बेटा और जियो का डाटा पावरफुल है, इसीलिए जियो वाले ने अभी 25% रेट बढ़ा दिया, गजब कर रहा है ये रेट भी, ठीक है। शादी उसके बेटे की हो रही है, पैसा अपन के पास ले रहा है। कोई भी आपसे पूछे अनिल अंबानी की शादी में गए थे तो बड़े गर्व से कहना था हम तो गए थे, भले हमको न्योता नहीं दिया था पर लेकिन हमने मंडप पे पैसे जरूर भिजवाए थे, ठीक है। हर महीने का रिचार्ज करवा रहे हो, 25% बढ़ा दिया, फिर तो आप इसको पैसे ही तो दे रहे हो ना, आपने पैसे दिए तब तो उसकी शादी हुई, ठीक है। चलो अपन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 5 संख्याओं का
एक्स दे रखा है। उसके बाद में 6 संख्याओं का कितना है, 6 संख्याओं का आ जाएगा 35 और 7वीं संख्या भी कौन सी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 35। 5 अधिक है बोल रहा है, ठीक है, तो 7वीं संख्या भी कौन सी कितनी आ जाएगी 35। आप बोलोगे सर आप 35 कहाँ से आ रहा है, तो मेरे दोस्त 5 वर्ष अधिक हैं, 5 वर्ष अधिक हैं, 30 में 5 जोड़ दिया 35, 7वीं भी 35, छठी भी 35 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में 30 में 3 का मल्टीप्लाई कितना आया मेरे दोस्त 90, कितना आया मेरे दोस्त 90। अब इस 90 को करने से पहले मैं आपको बता दूं, चौथी संख्या तो अपन भूल ही गई, तो यहाँ पर कौन सी संख्या थी, ये तो थी दूसरी, ये चौथी संख्या थी, ये तीसरी संख्या थी, चौथी संख्या यहाँ पर बीच में आएगी। चौथी संख्या को क्या मानेंगे अपन एक्स, एक्स तो पीछे छोड़ेगी ही नहीं मेरे दोस्त, भले आपकी ज़िंदगी में एक्स की कोई वैल्यू नहीं है पर लेकिन मैथ्स में तो एक्स की ज़बरदस्त वाली वैल्यू है यार, इसके बिना तो मैथ ही अधूरी है, ठीक है। एक्स माइनस 4, 30 में 3 का मल्टीप्लाई 90, एक्स माइनस 4 प्लस आएगा एक्स माइनस 4 प्लस प्लस कितना 35 प्लस 35 कितना हो गया 70 बराबर 28। आप बोलोगे सर 28 कहाँ से है, अब बोलना मत 28 कहाँ से है क्योंकि 28 ही है रहा, ठीक है। उसके बाद में सभी संख्या कितनी थी 7 थी, 28 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 197, 28 में 7 का मल्टीप्लाई 197 196, ठीक है। 7 दूनी 14 और 8 सते 56, 196, ठीक है। और 70 में 90 जोड़ दिए कितना है, 70 में 90 जोड़ दिए और 4 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 156 प्लस 2x, x 2 थे एक नहीं था, एक तो वह x माइनस 4 आ गया, उसके बाद में x खुद आ गया, 5वीं संख्या का ये जो x था वो खुद आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में कितना आया 156 प्लस 2x, ठीक है, इक्वल कितना आ गया 196, तो 2x बराबर कितना आ गया 40, तो x बराबर की वैल्यू कितनी हो गई 20। आप बोलोगे सर हमारे तो आंसर आ गया x बराबर 20, तो मेरे दोस्त x किसकी वैल्यू थी 5वीं संख्या की वैल्यू थी। अब आपसे पूछा किसकी संख्या पता है, 5वीं और चौथी संख्या की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो चौथी संख्या क्या आपने मानी थी, तो चौथी संख्या आपने मानी थी, फोर्थ संख्या था x माइनस 4, ठीक है। फोर्थ संख्या क्या थी x माइनस 4, मतलब 20 में 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 16 प्लस 5वीं संख्या क्या थी x मतलब 20, 2 का भाग लगाएंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 20 में 16 जोड़ दिए तो कितना आ गया 36, और 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो मेरे दोस्त 18 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं, आप तो ऐसे तो आप मास्टर आदमी हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। मजे मजे में सीखेंगे अपन पर लेकिन क्लास को क्या करना है लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है। 22, 23 और 24वीं संख्या दे रखी है 1/2, 1/3 और 5/12 के अनुपात में है। 22 तथा 24वीं संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले अपने ये बेटे में दे रखी है उसको क्या कर देते हैं सीधा पिता में बदल देते हैं, तो 1/2, उसके बाद में अगर आप में भी कोई अगर ऐसी संख्या दी है तो आप भी ऐसे कर सकते हो क्या ऐसे ही करना है। 1/2, 1/3, 12 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, 2 के पाड़े से काट दिया 6, 3 के पाड़े से काट दिया 4, 2 के पाड़े से 5 के पाड़े से काट दिया, सॉरी 2 के पाड़े से काट दिया 6, तो इसका क्या हो जाएगा रेशो 6 रेशो 4 रेशो 5, कितना आएगा 6 रेशो 5/12 था ना ये 5/12, तो 12 से 12 कट गया, ठीक है। 1 आया, 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 रेशो 4 रेशो 5 इसका आंसर होगा। जब ये फ्रैक्शन में दे रखा था तो इसको संख्या में बदला तो इसका ये आंसर आएगा। कैसे आया, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 2 का है 3 का है और 12 का, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अपन लिख देते हैं अपना सोनिया का बेटा और जियो का डेटा, तो यहाँ पर डेटा और एवरेज कितना था 10,
10 का कितना दे रखा था 71.7, 11 का दे रखा था 42 और 22वीं संख्या कितनी मान ले अपन, हाँ चलो ये सभी तो क्या दे रखा था रेशो में दे रखा था, तो इसलिए x तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो 6x आ गया। उसके बाद में 22 के बाद में कितनी होगी 23, 23 के बाद में 24, तो ये होगी 23 और ये 24। 6x, 6x के बाद में 4x और 4x के बाद में 5x। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना है 56, ये रहा दिख रहा है 56। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 15.7। 15.7 इंटू क्या हो जाएगा ऊपर वाला 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, उसके बाद में ये 42 है, फिर इनका 157 आया, 157 में 154 का मल्टीप्लाई 154 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 3। ये प्लस का 3 आया, ये प्लस का 3 आया। जब यहाँ पर एनर्जी फुल है तो अपनी एक्स को देख कर क्या हो जाएगी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये रब कर देते हैं अपन। अब उसके बाद में 65 6x प्लस 4x प्लस 5x था। ठीक है, इक्वल में 24 संख्या होगा उससे कितना था 56 इंटू 3 माइनस 3। 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी को एक बार जोड़ लेते हैं, कितना आता है 6 4 10 15, 15x बराबर 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करेंगे 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 में 3 का मल्टीप्लाई 6 तिका 18 का 8 हाथ में आ गया 1, 6 तिका 18 18 5 तिका 15 15 और 1 16। ठीक है, 15 1 16 माइनस कितना था 3, तो कितना आ गया 165। कितना आ गया 165, तो 165 आया, 165 आया और इधर था 15x। 15 का 165 में भाग लगा दिया तो कितनी बार चला जाएगा 11 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब 22वीं संख्या को अपन ने क्या माना था 6x। ठीक है, 11 में 6 का मल्टीप्लाई 66 प्लस 24वीं संख्या को क्या माना था अपन ने 5x, तो 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 55 बटे 2 आ गया। ठीक है, 66 और 55 को जोड़ देंगे तो 121, 121 बटे 2, इसमें भाग लगा दिया तो कितना आ गया 60.5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है। अब ये वाले क्वेश्चन एकदम इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन एक जरा भी नहीं आएगी। हाँ, आपकी कैलकुलेशन को आप स्पीड करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस बुक से आप कैसे अपनी कैलकुलेशन को स्पीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिजिटल सम की क्लास लेकर आऊँगा बहुत जल्द आपके लिए। ठीक है, डिजिटल सम की क्लास लेकर आऊँगा बहुत जल्द आपके लिए। 2 क्लास होगी, उसमें डिजिटल सम क्या होता है कैसे करेंगे सब बता दूंगा। ठीक है, बस आप क्या करना है क्लास को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। 27 संख्याओं का औसत 0 है, इनमें से अधिक कितनी संख्या का शून्य हो सकता है, तो यहाँ पर 26 आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा n-1। n का मतलब क्या था नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। तो कितनी थी यहाँ पर 27 में से 1 चला गया तो कितना आ गया 26। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इतना जबरदस्त वाला स्पीड करते हो, हमको तो समझ ही नहीं आया, दिमाग के ऊपर ही चला गया। मेरे ऊपर कैसे जाएगा, पास में छू कर जाएगा मेरा दोस्त। कैसे 27 संख्याओं का औसत 0 दे रखा है, इनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य होगी। 27 दे रखा था, पहला नंबर ऑफ टर्म आएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, 0 की बात करेगा, 0 हमेशा क्या होता है हीरो होता है, तो इसके लिए हमेशा अलग ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो n-1 हो जाएगा, n की जगह पे कितना आएगा 27 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 26, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम टू सेम, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 28। ठीक है, ये दे रखा है 28 संख्या का औसत 0, इनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य हो सकती है, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करना। बाकी ऑप्शन में मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 67।
अब 67 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 1088 दे रखा था मैं, क्या हो जाएगा जीरो की जब भी बात करेगा इसका जबरदस्त फॉर्मूला बनेगा क्या, n-1। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1088 में से एक चला जाएगा तो 1087। ऑप्शन सी पर चलो कोई घूमने चले, गर्लफ्रेंड के साथ हमें नहीं जाना है, बाद में घूमने जाएंगे पेरेंट्स के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 17 संख्याओं का योग 289 है। 10 दूसरी क्रमिक संख्याओं का योग कितना होगा जिसका पहला पद क्रमिक संख्याओं के पहले समुच्चय औसत से 5 अधिक है। अब यहाँ पर 17 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 289। तो क्या करेंगे, 289 में 17 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 68 अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। 68 लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो इसका सही आंसर नहीं है, ये 17 आया, ठीक है। अब 17 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो 17 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 22। 22 में 10 टर्म निकालने, 10 मतलब 10 दूसरी संख्याओं का योग निकालना है, तो 22 से कितने तक होता है, 10 तक निकालना। अब इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, वो भी योग निकालना है। तो एस एन का मतलब क्या होता है, समेशन मतलब योग। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है मेरे दोस्त। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। d4 क्या होता है, डिस्टेंस। d4 क्या होता है, डिस्टेंस। a फॉर प्रथम नंबर, d फॉर डिस्टेंस, n फॉर नंबर ऑफ टर्म। n4 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा बटे 2। 2a तो पहला नंबर क्या था, 22। 22 में 2 जोड़ दिया तो 44 प्लस n-1, n की जगह पे 10 आ जाएगा, 10 में 1 चला गया 9, और d पे कितने का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है तो 9 ही आ जाएगा। 44 में 9 जोड़ दिया, 44 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 53। 2 का भाग लगा दिया 5, 5 3 15 का 5 हाथ में आ गया 1, 5 5 25 और 1 26, 265। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्लास अपनी यहीं तक समाप्त होती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये आज की क्लास कैसी लगी और अपना एवरेज टॉपिक फिनिश हुआ। अगर कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई टाइप है जो अपना कवर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो वो टाइप हमें या तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा या फिर मैं अब अलग से हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम बवाल क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इन 10 क्वेश्चनों को करके आप पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दोगे, इस तरह से मैं ये करवाऊंगा। पर लेकिन इससे पहले आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर जयस मैस्ट्रिक इंस्टा पेज पर जाकर वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक रहेगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। और कल सुबह मिलते हैं अपन मैथ्स की क्लास में। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।